पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब असुर हिरण्याक्ष ने माता धरती को ले जाकर समुद्र में छुपा दिया था, तब भगवान विष्णु ने वाराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया और माता धरती को मुक्त किया। तब वाराह अवतार ने माता धरती को अपने दांतों पर उठा लिया था और समुद्र से बाहर निकाला। फिर भगवान विष्णु के लीलावश भूदेवी अर्थात माता धरती या पृथ्वी वाराह भगवान से गर्भवती हो गई थी। ज्ञात हो कि माता धरती को ही भूदेवी भी कहा जाता है। तब ब्रह्मादि देवताओं ने अपने तपोबल से जाना कि वो माता धरती के गर्भ से जन्म देने जा रहा है, वह आगे भविष्य में जाकर देवताओं के लिए बड़ा खतरा बनेगा। तब ब्रह्मा जी के नेतृत्व में देवताओं ने धरती माता के गर्भ को बांध दिया, जिससे गर्भ से बालक जन्म ही न ले पाए। तब धरती माता अपनी पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए भगवान विष्णु के पास गईं और उनसे प्रार्थना की कि वे कुछ करें, क्योंकि 9 महीने बीत जाने के बाद भी माता धरती के प्रसव नहीं हो रहा था और शिशु का जन्म नहीं हो रहा था, जिसका कारण उनका गर्भ का बांधा जाना था। तब भगवान विष्णु ने माता धरती से कहा कि आप निश्चिंत हो जाइए, त्रेता युग पूर्ण हो जाने दीजिए और त्रेता युग के बाद जब द्वापर युग शुरू होगा, उस समय आप अपने बालक को जन्म दे पाएंगी। माता धरती ने उस पीड़ा को काफी लंबे समय तक सहा। फिर त्रेता युग प्रारंभ हुआ और वह समय आया जब माता सीता का जन्म होने वाला था धरती से। हुआ यह कि राजा जनक के उस समय कोई संतान नहीं थी और उन्हें संतान प्राप्ति की तीव्र कामना थी। तब राजा जनक ने यज्ञ करवाया। फलस्वरूप स्वयं भूदेवी यानी धरती माता ने उन्हें वरदान दिया कि मैं आपको संतान दूंगी, जिसके फलस्वरूप सीता माता का प्राकट्य धरती से हुआ। फिर भूदेवी ने राजा जनक से यह वचन मांग लिया कि मैंने आपको संतान तो दिया, लेकिन अब मैं आपसे वचन मांग रही हूँ कि जब माता सीता अर्थात इस संतान का कार्य इस धरती से पूर्ण हो जाएगा और वह संतान फिर से धरती में समा जाएगी, तब द्वापर युग के प्रारंभ में मैं पुनः आपके पास आऊंगी। तब उस समय मैं फिर से आपको एक बच्चे को सौंप दूंगी। उस बच्चे का लालन पालन भी आपको करना होगा अपने पुत्रों के समान। राजा जनक ने वचन दिया और यह बात मान ली। फिर समय बीतता गया और त्रेता युग के अंत में प्रभु श्री राम और माता सीता ने अपनी लीला समाप्त की और साकेत धाम को प्रस्थान कर गए। तब द्वापर युग के शुरुआत में भूदेवी ने एक बालक को जन्म दिया। फिर भूदेवी ने वह बालक राजा जनक को सौंप दिया। जब वह बालक धरती से निकला
तब वह बालक एक मृत शरीर के ऊपर लेटा हुआ था। राजा जनक और गौतम ऋषि ने यह दृश्य देखा और इस घटना के कारण उस बालक का नाम नरक रखा गया गौतम ऋषि के द्वारा, क्योंकि बच्चे का सिर मृत शरीर के ऊपर था। जब उस बच्चे का जन्म हुआ तब भगवान विष्णु ने भूदेवी को एक चेतावनी दी कि इस बच्चे को एक मनुष्य की तरह रखिएगा ताकि इसमें कभी भी आसुरी प्रवृत्ति न आए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसका अंत सुनिश्चित होगा। जब बच्चा राजा जनक के द्वारा पाला पोसा जा रहा था तब भूदेवी स्वयं एक दासी के रूप में राजा जनक के पास रह रही थी। भूदेवी कात्यायनी नाम की दासी के रूप में 16 साल तक राजा जनक के यहाँ रही। नरक जैसे जैसे बड़ा होता गया वह अस्त्र शस्त्र की विद्याओं में पारंगत होता गया, जिससे राजा जनक के स्वयं के बच्चे भी उससे बहुत पीछे रह गए। तब राजा जनक को अपने स्वयं के बच्चों के लिए असुरक्षा की भावना आ गई। उन्होंने सोचा कि कहीं नरक बाद में मेरे पुत्रों को मार न दे और खुद राज्य न करने लगे। राजा जनक परेशान रहने लगे। जब भूदेवी को यह बात पता चली तो उन्होंने नरक को वास्तविकता बता दी कि राजा जनक उसके पिता नहीं है और उसके असली पिता भगवान विष्णु हैं वाराह रूप में। फिर भगवान विष्णु भी वहां प्रकट हो गए और उन्होंने उस बात की पुष्टि की कि भगवान विष्णु और भूदेवी उसके माता पिता हैं। फिर भगवान विष्णु और भूदेवी नरक को लेकर वहां से चल दिए और प्राग ज्योतिषपुर पहुंच गए। प्राग ज्योतिषपुर अर्थात आज की कामाख्या नगरी, जिसे कामरूप कामाख्या भी कहा जाता है और जो असम में स्थित है। जब तीनों प्राग ज्योतिष पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस जगह पर महादेव के गण रह रहे हैं, क्योंकि महादेव ने वह प्रदेश अपने गणों को समर्पित किया था। उन गणों के समूह का नाम किरात था और उनका राजा घटक था। उसने जब भगवान विष्णु और नरक को देखा तो उसने दोनों से भयंकर युद्ध किया। भगवान विष्णु और नरक ने घटक को पराजित कर दिया। फिर भगवान विष्णु ने नरक को प्राग ज्योतिषपुर का राजा घोषित कर दिया। तब भगवान विष्णु ने नरक को यह सलाह दी कि मैं पिता के रूप में तुमको यही सलाह दे रहा हूँ कि यह माता कामाख्या का स्थान है। तुम जीवन पर्यंत उनकी उपासना करना। माँ कामाख्या की उपासना कभी भी नहीं छोड़ना। माँ कामाख्या तुम्हारी इष्ट रहेंगी। जिस दिन भी तुमने अपनी इष्ट माँ कामाख्या की उपासना छोड़ दी तो उसी दिन से तुम्हारा पतन शुरू हो जाएगा। नरक ने अपने पिता भगवान विष्णु की बात मान ली और माँ कामाख्या की आराधना निरंतर करने लगा। जिस समय नरक प्राग ज्योतिषपुर पर राज्य कर रहा था उस समय उसकी मित्रता बाणासुर से हो गई, जो एक आसुरी प्रवृत्ति का था।
बाणासुर के संगत में आने के बाद नरक में भी आसुरी प्रवृत्ति धीरे धीरे जागृत होने लगी। बाणासुर ने नरक को यह बात कही कि तुम ये कामाख्या की पूजा क्यों करते हो? इससे तुम्हारी शक्ति और क्षीण होती जा रही है। मां कामाख्या की आराधना करना तुम बंद कर दो। बार बार कहने पर नरक धीरे धीरे मां कामाख्या की भक्ति से विमुख हो गया। उसने मां कामाख्या की आराधना करना छोड़ दिया। धीरे धीरे यह नौबत आ गई कि नरक जिस देवी मां कामाख्या की वो पूजा कर रहा था, एक दिन उसके मन में मां कामाख्या से ही विवाह करने की इच्छा प्रकट होने लगी। फिर विवाह करने की इच्छा से नरक ने एक बार मां कामाख्या की आराधना की और उनके प्रकट होने पर नरक ने मां कामाख्या से विवाह करने का वरदान मांग लिया। तब मां कामाख्या ने कहा कि मैं तुमसे विवाह करूंगी, मगर उसकी शर्त यह है कि तुम नीलांचल पर्वत के नीचे से मेरे पर्वत के शिखर तक जहां मंदिर है एक रास्ता बना दो। यदि तुमने एक ही रात में यह रास्ता तैयार कर दिया तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। नरक ने यह काम प्रारंभ कर दिया। सुबह होते होते नरक अपना कार्य पूर्ण करने ही वाला था कि तभी मां कामाख्या को यह बात पता चल गई। तब मां कामाख्या ने मुर्गे को सुबह होने से पहले ही बांग देने को कहा, जिससे नरकासुर अपना कार्य बीच में ही रोक दे। तब मुर्गे ने समय से पहले ही बांग दे दी और नरकासुर ने हताश होके कार्य बंद कर दिया, रास्ता बनाने का, जो कि पूर्ण होने वाला था। नरकासुर ने समझा कि सुबह हो गई है। जब सुबह हुई, जो कि मुर्गे के बांग के बहुत देर बाद हुई, तब नरकासुर को मां कामाख्या के छल के बारे में पता चला और वह अत्यंत क्रोधित हो गया। इस घटना के बाद से नरकासुर की बुद्धि पूर्णतः भ्रष्ट हो गई और उसने लोगों के ऊपर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। शक्ति के नशे में चूर होकर नरकासुर ने पृथ्वी के लगभग सभी राज्यों को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद उसने अपनी दृष्टि स्वर्गलोक की ओर मोड़ी। यहाँ तक कि देवराज इंद्र भी भगवान विष्णु के इस पुत्र के आक्रमण का सामना नहीं कर सके और उन्हें स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। नरकासुर स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का लगभग अधिपति बन गया था। शक्ति के नशे में चूर होकर उसने देवताओं की माता अदिति के कानों के कुंडल छीन दिए। साथ ही 16,000 राजकुमारियों का अपहरण भी कर दिया और उन्हें अपने राजधानी प्राग ज्योतिषपुर में बंदी बना लिया। तब इंद्र के नेतृत्व में सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनके सामने उनसे नरकासुर से मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि शीघ्र ही वे कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे और नरकासुर का वध करेंगे। फिर समय के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ
और उन्होंने इस धरती पर अनेकों लीलाएं की। फिर एक समय आया जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका नाम की नगरी बनाई और उस पर राज्य करने लगे। उसी घटनाक्रम में भूदेवी का भी सत्यभामा के रूप में जन्म हुआ, अर्थात भूदेवी ने सत्यभामा का अवतार धारण किया, जिनका श्री कृष्ण से विवाह हुआ। सत्यभामा सभी युद्ध कलाओं में निपुण और विभिन्न अस्त्र शस्त्रों को चलाने में पारंगत थी। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे युद्धों में श्री कृष्ण के साथ भाग लिया था। सत्यभामा की वीरता के भगवान श्री कृष्ण भी कायल थे। जब सत्यभामा को नरकासुर के अत्याचारों के बारे में पता चला और उसके महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और उन सब को अपने पास बंदी बनाने की खबर लगी, तो सत्यभामा अत्यंत क्रोधित हो गई। सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण को नरकासुर का सारा वृत्तांत कह सुनाया और उनसे नरकासुर का वध करने का आग्रह किया। फिर तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी का स्मरण किया। फलस्वरूप गरुड़ जी तुरंत प्रकट हो गए। श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर प्राग ज्योतिषपुर की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने नरकासुर के किले पर आक्रमण कर दिया, जो चारों ओर से सुरक्षित था, जिसके चारों ओर बड़ी बड़ी खाइयां बनी हुई थी और अग्नि के द्वारा जिनकी सीमाओं को बांधा गया था। श्री कृष्ण और सत्यभामा ने सभी बाधाओं को पार कर दिया। उन खाइयों को पार करके और उन अग्नि को बुझाकर वे नरकासुर के किले पर पहुंच गए। श्री कृष्ण और सत्यभामा ने नरकासुर की सेना का विनाश करना प्रारंभ कर दिया। भयंकर युद्ध लड़ा गया। नरकासुर के पास 11 अक्षौहिणी सेनाएं थी, जिसका नेतृत्व मूढ़ नामक दैत्य कर रहा था। सत्यभामा ने अकेले पूरी सेना का विनाश कर दिया और भगवान श्री कृष्ण ने मूढ़ नामक दैत्य का वध कर दिया, जिससे श्री कृष्ण का एक नाम मुरारी भी पड़ा। नरकासुर ने अनेक दिव्यास्त्रों का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण पर किया, परंतु श्री कृष्ण ने उसकी सभी दिव्यास्त्रों को विफल कर दिया। एक समय ऐसा आया कि सत्यभामा ने नरकासुर को मारने के लिए उस पर भाले से आक्रमण किया, परंतु फिर दूसरे ही क्षण उनको स्मरण हो आया कि भूदेवी के रूप में वे उसकी माता के समान हैं। तब सत्यभामा ने नरकासुर को छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण से नरकासुर का वध करने की प्रार्थना की। फिर भगवान श्री कृष्ण नरकासुर के सम्मुख आकर खड़े हो गए। नरकासुर को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में मां कामाख्या नजर आने लगी। उसको समझते देर नहीं लगी कि उसने मां कामाख्या की आराधना छोड़कर अपने जीवन के सबसे बड़े विनाश को आमंत्रित किया है और सबसे बड़ी भूल की है।
परंतु इससे पहले कि वो प्रायश्चित कर पाता, माँ कामाख्या से क्षमा मांग पाता, भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़कर नरकासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया और इस प्रकार नरकासुर का वध कर दिया। नरकासुर स्वयं भगवान विष्णु का पुत्र था और माँ कामाख्या की आराधना करता था, इसलिए नरकासुर का वध करना असंभव था। अगर नरकासुर ने माँ कामाख्या की अवहेलना नहीं की होती तो उसका विनाश असंभव था।